स्टार्ट कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के उद्देश्य से लगाए गए लॉकडाउन के बाद से अर्थव्यवस्था में सुस्ती का माहौल है। अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। ऐसी चर्चाएं हैं कि यह सुधार स्थायी नहीं है। रेटिंग एजेंसी ब्रिकवर्क रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन इकोनॉमी में 9.5% गिरावट आ सकती है। केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार को तेज किया जा सके ताकि यह स्थायी हो पाए। एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से बीते दिनों सरकार केंद्रीय कर्मचारियों ने लिए एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया था। कर्मचारियों को लीव ट्रैवल कंपनसेशन का फायदा 4 सालों के ब्लॉक में मिलता है। वह ब्लॉक इसी साल समाप्त हो रहा है। कोरोना के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में सरकार ने घोषणा की थी कि एलटीसी का 3 गुना खर्च कर इसका फायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा 10,000 रुपये के फेस्टिवल एडवांस की भी घोषणा की गई थी ताकि कर्मचारी ज़्यादा खर्च करें और बाजार में पैसा आए। इसके लिए सरकार ने बकाया कर्मचारियों को बिल भी जमा करवाने का निर्देश दिया था। ऐसा इसलिए किया गया कि कहीं ऐसा न हो कि कर्मचारी इस पैसे को खर्च ही न करे। असल में बाजार की परेशानी डिमांड में कमी आना है, जिसके चलते अर्थव्यवस्था को झटके लग रहे हैं। अगर कर्मचारी पैसा खर्च करते हैं तो मंदी से सहज ही निकला जा सकता है। सरकार को उम्मीद है कि 10,000 बोनस और एलटीसी कैश योजना से बाजार में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए आएंगे। इससे न केवल डिमांड बढ़ेगी बल्कि मंदी भी दूर हो जाएगी। अब इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का ऐलान किया है। इसका लाभ 30,67,000 नॉन गजेटेड सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बोनस को सिंगल इंस्टॉलमेंट में जारी किया जाएगा। यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए विजयादशमी से पहले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को जारी कर दिया जाएगा। इससे सरकारी खजाने से 3,737 करोड़
रुपए खर्च होंगे। इस बोनस का फायदा 30 लाख नॉन गजेटेड कर्मचारियों, जिसमें रेलवे, पोस्ट ऑफिस, EPFO, ESIC के कर्मचारियों को मिलेगा। असल में सरकार को लक्ष्य छोटे छोटे प्रयासों से डिमांड को बूस्ट करना है। यह सब प्रयास त्योहारों के मौके पर किए जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि देश में अक्टूबर-नवंबर के महीने त्योहारों के होते हैं। उत्तर भारत में दशहरा, दिवाली मनाए जाते हैं। वहीं बंगाल, बिहार में पूजा, दुर्गा पूजा, गुजरात में गरबा, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव पर लोग खूब खरीदारी करते हैं। ऐसे समय पर अगर कर्मचारियों के पास पैसा होगा तो वे बाजार जाएंगे और डिमांड में वृद्धि होगी। हमें मालूम है कि लॉकडाउन के दौरान अप्रैल-जून में सकल घरेलू उत्पाद 23.9% कम हो गया है। कृषि और उससे जुड़े सेक्टर को छोड़कर सभी जगह नकारात्मक माहौल है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे अधिक 50.3% गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन में 47% और मैन्युफैक्चरिंग में 39.3% की गिरावट आई है। हालांकि अनलॉक होने के बाद इसमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन यह वैसा नहीं है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। असल समस्या डिमांड कमजोर होने की है। लॉकडाउन के दौरान रोजगार प्रभावित होने से मांग कमजोर हुई है। सरकार हर कोशिश कर रही है कि बाजार में मांग बढ़ाई जाए। इसके लिए कर्मचारियों की जेब में पैसा डाला जा रहा है। उम्मीद है कि इन प्रयासों के सार्थक परिणाम सामने आएंगे और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। स्टॉप।